राणा साहब, सबसे पहले जो बात है पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास की और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों का कहना, इस ज़मन में आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये क्लैश कितना बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। या सर साहब, क्या क्लैश बढ़ना है? नहीं, सब ड्रामेबाजी हो रही है, सब ड्रामेबाजी। क्या इन सब लोगों ने मिलकर फैसला नहीं किया था? क्या वो जो इजलास हुआ था उस इजलास पे वज़ीर आला सिंध शामिल नहीं थे? क्या उस इजलास के अंदर बाकी लोग शामिल नहीं थे? क्या उस इजलास का फ़ैसला जो भी हुआ था उसके बाद फैसल करीम कुंडी साहब से लेकर दीगर लोगों ने बहुत सी बातें नहीं की थी? क्या इनको नहीं पता था इलेक्शन कब होना है? और जनाब सब पता था। IMF से जब इन्होंने किस्त ली, ये तय था कि फरवरी में इलेक्शन होगा। दो डेटें इन्होंने तय की, 4 फरवरी या फिर 24 फरवरी, इन दोनों में से कोई एक डेट रख लेते हैं। लेकिन अब इन्हें नज़र आना ये शुरू हो गया है कि ना 4 फरवरी ना 24 फरवरी, लगता है कि काम इससे भी आगे जाएगा, जो नज़र आना शुरू हो गया। बात यह है कि ये सारी की सारी सियासी जमातें जो PDM का हिस्सा थी, रहता इन लोगों ने अपने दौरे इक़्तिदार में अवाम को गुर्बत के अलावा कुछ नहीं दिया, बेरोज़गारी के अलावा कुछ नहीं दिया, लोगों को जेलों में डालने के अलावा कुछ नहीं दिया, झूठे केस बनाने के अलावा कुछ नहीं दिया, अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के अलावा कुछ नहीं दिया। रहती उड़ती कसर उस वक्त निकल गई जब निगरान सेटअप आया। मैं माजरत से कहता हूँ निगरान सेटअप ने आके दावे बड़े किए। निगरान सेटअप की हमें बड़ी उम्मीद थी कि बड़े गैर मुनसफाना, कोई भी गैर मुनसफाना फैसला नहीं होगा, बिल्कुल बड़े अच्छे लोग हैं। क्या हुआ? पेट्रोल बम गिरा दिया गया, बिजली बम गिरा दिया गया। आज गली मोहल्लों चौकों चौराहों पे जाके देखें क्या आलम है। पीपल्स पार्टी अब अपने आप को एक अपोजिशन में लाना चाहती है ताकि लोग इनसे बिजली के रेट्स के मतलब ना पूछ सकें, इनसे पेट्रोल की कीमतें, इनसे बेरोजगारी, इनसे गुर्बत का ना पूछ सके। यही हिसाब मुस्लिम लीग नून कर रही है। मुस्लिम लीग नून को पता था। मुस्लिम लीग नून किस हैसियत से कह रही है जी कि नई हल्का बंदियां होंगी? किस हैसियत से कह रही है कि नई हल्का बंदियां होंगी? और बात भी अगर मुस्लिम लीग नून की ही मानी जाए तो फिर आप समझ लेना कि गड़बड़ कहाँ पे है, सारा कुछ कहाँ पे है। या सर, आज पूरे पाकिस्तान का मुझे कोई एक शहर बता देंगे जहाँ पर एहतजाज नहीं हुआ? कोई एक शहर ऐसा बता देंगे जहाँ पर लोगों ने बिजली के बिल नहीं जलाए? कोई एक शहर ऐसा बता देंगे जहाँ पर बिजली के हसूल के लिए बिजली के बिलों पे वापडा के दफातर के बाहर एहतजाज नहीं हुआ? आपको पता है कोई सियासी जमात लीड नहीं कर रही। लोग खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि हम बिल नहीं देंगे। लोग खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि जो हमारा मीटर काटने आया उसको मैं बिल्कुल हम बाइट फेंक देंगे। मैं भी आपको एक शख्स दिखाता हूँ। इस शख्स का नाम है उसामा तारिक। ये उसामा तारिक वो शख्स है, मैं फुटेज में आपको नजर आ जाएगा। उसामा तारिक वो शख्स है जिसका पाकिस्तान की हर सियासी जमात के साथ एक बहुत अच्छा तल्लक है। इसे पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि ये तमाम सियासी जमातों, पाकिस्तान की मेन जो लीडर लोग हैं, मेन लोग, अशराफिया कह लें, अशराफिया भी कह लें, या मेन सियासी लीडरशिप जो है, चाहे वो इमरान खान था, चाहे वो नवाज शरीफ था, चाहे कोई भी था, ये उसामा तारिक है। इसके मतलब कहा जा रहा है कि इसके हर लोगों से इतने गहरे तल्लुकात हैं, इंटरनेशनल लोगों से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। इसने आज एक लेटर लिखा है, वो बड़ा खौफनाक लेटर है। उस लेटर में इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की असल अवाम जो है वो तो मर गई है, अशराफिया पैसे खा गई है, अशराफिया इतना कुछ ले गई है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अशराफिया के पास इतना पैसा है कि जिसके मतलब सोच नहीं सकते। आप इस शख्स का अंदाजा लगा लेना, नवाज शरीफ की शादी से लेकर हर बंदे, चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट से तल्लक रखता है, चाहे कोई सियासी जमात से तल्लक रखता है, हर जगह इस शख्स के तल्लुकात हैं। इसने एक लेटर लिखा है, एक लेटर IMF को भी लिख दिया इसने, एक लेटर इसने हुकूमत पाकिस्तान को लिखा है। और उसके बाद, उस लेटर के बाद मैं आपको एक बात बता दूं, उस पर उसने वो चीज़ें लिखती हैं जिसके मतलब कि सोच नहीं सकता कि अगर एक ऐसा शख्स जिसके असर और सुख इंतहाई दर्जे में हो, जब उसको भी ये लिखना पड़ जाए कि लोग मर गए हैं भूख से, लोग भूखे हैं, लोगों के पल्ले कुछ नहीं है, यहाँ पर गरीब आदमी खुदकशी करने पे मजबूर है। एक आपने सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी है, जिस शख्स का दूसरी दफ़ा बिल 26,000 आया है और पहले बिल में 15,000 उस सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी थी। पहला बिल 16,000 आया, अदा कर दिया जिस तरह मर्जी पकड़ के। दूसरा बिल 26,000 आया है, पता उसने किसने अदा किया है? अपनी ज़िंदगी की बाजी दे के, अपने आप को फंदा लेके। ये तो मेरे हुक्मरानों का काम है। एक बुजुर्ग भी हैं, वो पुल के ऊपर से उन्होंने छलांग लगाई और गले के ऊपर आवेजा है उनका बिल।
एक मजदूर है जिसने अपनी मोटरसाइकिल बेच के पिछला बिल अदा किया है और इस बार उसने फिर खुद पे तेल छिड़क के आग लगा ली। तो फिर मुझे बताएं फिर पीछे क्या रह जाता है? चले मुझे ये बात बता दें, इसके बाद पीछे रह क्या जाता है? क्या इसके बाद कोई चीज़ रह जाती है? तो आप कहते हैं ये सब ड्रामा कर रहे हैं सारी सियासी जमातें। मुझे एक बात बताएं, आपका लीडर तो पाकिस्तान आ रहा था, वो क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? मेरा लीडर? हाँ, मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब, मेरे सारे लीडर। वो पाकिस्तान आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा? याद है आप बस थे कि जनाब सितंबर में आ रहे हैं। मियाँ शहबाज साहब ने कह दिया, शहबाज साहब ने कह दिया जी वो सितंबर में पाकिस्तान होंगे, तैयारी करें। मरियम साहबा ने कहा जनाब बड़े जलसे जुलूस सब तैयारी करें, यूथ तैयार हो जाए, फलाह हो जाए। मियाँ जवेल लतीफ़ साहब ने क्या कह दिया, फलाह किसने क्या कह दिया, फलाह किसने क्या किया। और आज क्या कह दिया उन्होंने? याद करें ना, आज क्या कह दिया? वो मैंने वो साल थोड़ी बताया था कि कब आना, तो फिर भाई महीना बताया था, अगले साल का भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ बस आपका लीडर है जी, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मैं ठीक है, मैं तो नहीं जानता इतना। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपने एक बात कर दी है। आपका कोई लीडर है? आपका कोई लीडर है? मेरी लीडर मेरी आवाम है जी, तो मैं भी उसी आवाम की और मैं सबसे बड़ा दुनिया का लीडर अगर किसी को मानता हूँ ना, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी तालीमात पे हम सबको चलना चाहिए, जिनकी तालीमात पे पूरे हर मुसलमान को, हर सियासतदान को चलना चाहिए। तो ये ना महंगाई का अज़ाब आएगा, ना इस पाकिस्तान के अंदर गुर्बत होगी, ना इस पाकिस्तान के अंदर लोग खुदकशियाँ करेंगे, ना इस पाकिस्तान के अंदर ना इंसाफ़ी होगी। वो एक मुझे एक बात है ना, क्या इंसाफ हो रहा है? क्या इंसाफ आपने दिया कि जब फैसला करना था चेयरमैन के खिलाफ, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, तो 1 घंटा भी आपने वेट नहीं किया। अब जब जमानत की बारी आती है तो कभी कोई बीमार हो जाता है, अल्लाह ने सेहत कामला अता फरमाए, कभी कोई मामला हो जाता है, और आज चेयर लिफ्ट में जो आपने कर दिया। मुझे एक बात बताएं, एक लिफ्ट के अंदर, उसी लिफ्ट में जनाब चीफ जस्टिस साहब भी नीचे उतरते हैं, उसी लिफ्ट से और बाकी लोग भी उतरते हैं। क्या ये कोई मामला मामूली चीज़ हुई है? और फिर आज वो जज साहब जो हैं, सुना यासर साहब, वो जज साहब भी आज OSD हो गए हैं जी। अब उन्होंने क्या कर दिया? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। क्या वजह हुई? अफसर बकार खास। क्या वजह क्या हुई? कोई वीडियो शीडियो सामने आ गई है पुरानी, कोई मुबैना वीडियो सामने आ गई है, या कुछ और मामला हो गया, या कोई इल्ज़ाम लग गया है, या खुद ही उन्होंने कहा कि अब बस मेरे से में एक ही केस था, मैं आराम कर लूँ? इतलात यही है कि उन्होंने खुद चीफ जस्टिस को खत लिखा हुआ था। क्या बस मैंने काम कर दिया, मुझे छुट्टी दे दें? माइट भी। अब देखिए कि सुबह क्या इसकी तफसीलात मंजर आम पे आती हैं, क्योंकि एक खत मंजर आम पे आ रहा है जो उनकी जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को लिखा गया कि मुझे उस केस के फैसले के बाद मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरी अदालत में नाखुशगवार कोई वाक़या भी हो सकता है, तो इसलिए आप इस पे कोई इकदाम उठाएं। तो लेकिन इससे पहले आज उन्होंने ये भी कहा है, जब वो बात हुई खोसा साहब की जानिब से, और खोसा साहब ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम नहीं आएंगे, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट वाला काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो खिलाफ कानून था इसलिए हम नहीं करेंगे। तो इधर से एक जस्टिस ये भी मिलता है कि वो खिलाफ कानून के शवाहिद शायद वो देख चुके हैं। चले मुझे एक बात बताएं, मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, हाई कोर्ट ने भी मान लिया, तो फिर इंसाफ किस तरह मिलेगा? फिर इंसाफ कब मिलेगा? अगर अब पीर के रोज़ भी कोई और वकील बीमार हो जाता है, पीर के रोज़ कोई हड़ताल हो जाती है, तो मुझे बताएं, आप जब कह रहे हैं कि जनाब ठीक नहीं हुआ पहले वाला, तो अब फिर जितने दिन जो अंदर रहेगा उसका हिसाब कौन दे? अच्छा राना साहब, इससे आपको क्या लगता है फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्ज़ कर लें ज़मानत होगी पीर को, तो यार कुछ भी ना हो, जमानत होगी ना, तो एक आपने इंतजाम नहीं, बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। ये ना करें फिर आपने कायद वाली बात ना किया करें, यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आपने कायद वाली बात ना करें। मेरे कायद आप हैं, मैं तो आपकी तकलीद करता हूँ। नहीं, ये तो आप मेरी तकलीद नहीं ना करते मेरे कायद आप नहीं ना करते। मुझे एक बात बता दें, मुझे सिंपल सी बात बता दें, या सब छोड़ दे बाकी सारे चीज़ का। मुझे एक बात बता दें हजूर, एक शख्स है, जिस शख्स के पास 50 जिस शख्स पे मुकदमात हैं, 100 मुकदमात हैं, आप पहले केस में उसे सज़ा देते हैं। सज़ा का मतलब होता है तुम मुजरिम हो, तुमने वाकई 2 नंबरी की है, बाकी मुकदमात में अभी हेयरिंग होनी है, बाकी में उसका जुर्म साबित होना है। इसमें तो आपने जुर्म साबित भी कर दिया, और अगर जुर्म ख़त्म हो जाता है, सज़ा मुअत्तल हो जाती है और नाअहली भी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो आप कह सकते हैं कि जनाब पहले मेरे से गलत किया गया था, मैं केस ट्रायल करने के लिए करें बाकी केसों को भी ट्रायल। अगर किसी जगह मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दें, अगर मैं किसी जगह गलत नहीं हूँ तो मुझे ना सज़ा दें।